तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटीटीएस के एपिसोड 75 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो जाकर के जरूर से देख लेना। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और ये वीडियो काफी खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और चैनल पर नए और परिवार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास के बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन ने प्रोटेक्टर ताई से पूछा था कि आखिर तुम्हारे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ है कितने और वहाँ कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं। अब प्रोटेक्टर ताई साउयन की ये क्वेश्चन को सुनकर के कहता है कि लड़के कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ जानने के बाद तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस हवा में उड़ जाएगा। हमारे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन में रैंक देखे जाते हैं और इवन की जो प्रोटेक्टर लेवल है उनकी भी 3 टाइप्स होते हैं। और मैं अभी के लिए एक ह्यूमन ग्रेड प्रोटेक्टर हूँ और हम सब प्रोटेक्टर के ऊपर हमारे एक ऑनरेबल एल्डर होते हैं जिसका मुकाबला पूरे दाव की कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम ही लोग कर पाते हैं। और तुम्हारे इस पॉइजन सेट को तबाह करने के लिए और तुम्हारे इस पॉइजन सेट को पूरे दाव की कॉन्टिनेंट से खत्म करने के लिए हमारे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ हॉल ऑफ सोल के एक छोटी सी ब्रांच को छोड़ना पड़ेगा तुम लोगों पर। अब ये सब सुनकर साउयन के रंग उड़ चुके थे और वो सोचता है कि क्या सच में दोजोंग लेवल एंसेस्टर की हैसियत हॉल ऑफ सोल में सिर्फ एक लो ग्रेड प्रोटेक्टर जैसी है। तो फिर अगर ये बात है तो उनकी मालिकों की पावर कितनी ज्यादा होगी। और फिर साउयन प्रोटेक्टर ताई से पूछता है कि क्या तुम अपनी हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से किसी प्रोटेक्टर गु नाम के कुत्ते को जानते हो। जिस पर प्रोटेक्टर ताई हैरान होकर साउयन से पूछता है कि वो यिंग क्या तुम उस प्रोटेक्टर से पहले मिल चुके हो। जिस पर साउयन कहता है कि हमारे बीच में थोड़ी सी फाइट हुई थी बस। इस पर प्रोटेक्टर ताई बताता है कि वो यिंग भी हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोटेक्टर है मगर इसका रैंक मुझसे हाई है, वो एक अर्थ ग्रेड प्रोटेक्टर है। जिस पर साउयन कहता है कि अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की स्ट्रेंथ कितने हैं। अब साउयन की ये बात को सुनकर के प्रोटेक्टर ताई हंस पड़ता है और वो कहता है कि मेरा हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और वो तो कभी हेवन ग्रेड प्रोटेक्टर से भी नहीं मिलते हैं। मैं तो फिर भी एक ह्यूमन ग्रेड प्रोटेक्टर हूँ। मेरे चिप को मेरे हॉल ऑफ सोल में कुछ एल्डर्स ही जानते हैं। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के चिप के बारे में जान पाओगे। इवन की तुम लोगों की इतनी औकात भी नहीं कि तुम मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ और ऑनरेबल एल्डर को देख सको। जिस पर साउयन प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें ना चलाऊं तो बकवास ना करो और मुझे ये बताओ हॉल ऑफ सोल को इतने ज्यादा सोल क्यों चाहिए होता है और वो लोग इतने सोल्स का क्या करते हैं। जिस पर प्रोटेक्टर ताई कहता है कि मैं नहीं जानता, मेरा मिशन सिर्फ सोल को पकड़ के हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन में लेकर जाना होता है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सच में नहीं पता कि इन सभी सोल्स के साथ किया जाता है। जिस पर साउयन कहता है कि अच्छा तो मुझे ये बताओ हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जिस पर प्रोटेक्टर ताई लाचार होकर कहता है कि मुझे इसका भी नहीं पता कि हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस पर साउयन प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि तो फिर तुम लोग इन सोल्स को कहाँ पर लेकर जाते हो जो तुम लोग पकड़ते हो। इस पर प्रोटेक्टर ताई साउयन से बताता है कि हमें स्पेसिफिक टाइम में दिए गए टारगेट के मुताबिक बहुत सारे सोल्स को इकट्ठा करना होता है और इसके बाद हमें हेडक्वार्टर में नहीं बुलाया जाता बल्कि हॉल ऑफ सोल के जगह जगह दाव की कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ब्रांचेस हॉल है और उन ब्रांचेस में जाकर हम इन सोल को डिलीवर कर देते हैं। जिस पर साउयन पूछता है कि तुम कितने सारे ब्रांचेस हॉल के बारे में जानते हो। जिस पर प्रोटेक्टर ताई कहता है कि मैं सिर्फ हॉल ऑफ सोल के एक ही ब्रांच हॉल के बारे में जानता हूँ मगर अर्थ ग्रेड प्रोटेक्टर 2 ब्रांच हॉल के बारे में जानते हैं और हेवन ग्रेड के जो प्रोटेक्टर है वो सिर्फ 3 ब्रांच हॉल के बारे में जानते हैं। जिस पर साउयन कहते हैं जिस ब्रांच हॉल के बारे में तुम जानते हो वो ब्रांच हॉल है कहाँ। अब इस पर प्रोटेक्टर ताई साउयन को पहले बताने से तो इनकार कर देता है लेकिन फिर से साउयन अपने हेवनली फिल्म से प्रोटेक्टर ताई को जलाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है। पहली ये कि मैं तुम्हारे सोल को जलाकर राख कर दूं और तुम्हारी दूसरी चॉइस ये है कि तुम सारे सीक्रेट्स हॉल ऑफ सोल के रिलेटेड मुझे बताकर प्रे करना कि हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारी सीक्रेट्स रिवील करने वाली बात पता ना चले। जिस पर प्रोटेक्टर ताई दौड़ से चिल्लाते हुए कहता है कि लड़के रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब प्रोटेक्टर ताई की ये बात को सुनकर के साउयन अपने फॉलन हार्ट फिल्म को उससे दूर कर लेता है। अब प्रोटेक्टर ताई साउयन को बताता है कि वो हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच हॉल जिनको कि मैं जानता हूँ वो चुइन एम्पायर से बहुत ही ज्यादा दूर है और वो ब्रांच हॉल स्काई हेवन एम्पायर की एक जगह बेरियल प्लेस पर है और ये जगह दाव की कॉन्टिनेंट के मिड और नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन के बॉर्डर के दरमियान है। अब ये सुनकर के साउयन सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो कभी भी स्काई हेवन एम्पायर के बारे में नहीं सुना था क्योंकि पूरे दाव की कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे बड़े एम्पायर थे। अब इधर रिटिल फे डॉक्टर साउयन से कहता है कि मैंने स्काई हेवन एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत सुना है मगर मुझे इस बेरियल प्लेस का नहीं पता। अब इधर साउयन प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि उम्मीद है जो तुमने मुझे बताया वो सब कुछ सच होगा क्योंकि अगर वो प्लेस आने वाले टाइम में मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब साउयन की ये बात को सुनकर के प्रोटेक्टर ताई कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे कैद करके रखना चाहते हो। मैं तुम्हें हॉल ऑफ सोल के रिलेटेड वो सब कुछ बता चुका हूँ जो तुम जानना चाहते थे। जिस पर साउयन कहता है कि तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। अब इसके साथ ही साउयन अपनी जेट की बोतल को बाहर निकाल कर उस जेट की बोतल में प्रोटेक्टर ताई की सोल को कैद करके ऊपर से अपनी फायर सील को लगा देता है और उस जेट की बोतल में भी अपनी थोड़ी सी फॉलन हार्ट फिल्म डाल देता है जिससे प्रोटेक्टर ताई की सोल बॉडी सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। और अब साउयन इन सब के बाद परेशान हो जाता है क्योंकि जो भी प्रोटेक्टर ताई ने कहा अगर वो सब सच है तो फिर ये हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन वाकई में कोई बला है जिससे साउयन के टीचर मास्टर याला भी काफी ज्यादा डरते थे। और इधर क्वीन मेडुसा साउयन से पूछते हैं कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। जिस पर साउयन कहता है कि अब मैं ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाकर हेवनली फिल्म से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लूंगा।
जाऊंगा। और वैसे भी अभी मेरी स्ट्रेंथ से हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। अब अगली सुबह को साउयन एक माउंटेन पीक पर खड़े खड़े लिटिल फेई डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन में जा रही हो? जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि हाँ, और वैसे भी मैंने पॉइजन सेट के सारे मामला सेटल कर दिए है, और अगर मेरे जाने के बाद मेरे पॉइजन सेट को कुछ हो भी जाता है तो मैं इसको फिर से वापस आकर क्रिएट कर लूंगी। अब इसके साथ ही साउयन क्वीन मेडुसा से कहता है कि मैं अपने यंग अलायंस को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। जिस पर क्वीन मेडुसा बड़े प्यार से साउयन से कहती है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे यंग अलायंस को कुछ भी नहीं होगा। अब साउयन को क्वीन मेडुसा पर प्यार आने लगता है और वो क्वीन मेडुसा से कहते हैं अगर मैं 2 सालों में वापस नहीं आया तो मैं फिर किसी के हाथ हेवन सोल ब्रोडबोन पिल को रिफाइन करके भेज दूंगा। जिस पर क्वीन मेडुसा शर्माते हुए कहती है कि ये बेहतर होगा कि वो पिल तुम मुझे खुद देने आओ। जो सुनकर के साउयन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके अंदर का ठरकी इंसान जाग जाता है और वो आगे बढ़कर क्वीन मेडुसा को अपनी बाहों में भर लेता है, यानी कि हक कर लेता है। जिस पर क्वीन मेडुसा भी साउयन को कुछ नहीं कहती है। अब साउयन क्वीन मेडुसा को छोड़कर उसे कहता है कि तुम बॉस अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखना। जिस पर क्वीन मेडुसा भी साउयन से कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना, और अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जिसको कि तुम हॉल ना कर सको तो फिर तुम मुझे जरूर ही इन्फॉर्म कर देना। मैं तुम्हारे हेल्प के लिए फौरन वहाँ पर आ जाऊंगी, तुम चाहे जहाँ कहीं भी हो। और इधर लिटिल गर्ल जी है साउयन और क्वीन मेडुसा की प्यार भरी बातें को सुनकर के बोर होने लगती है और वो सोचती है कि अभी तो बस ये कुछ सालों के लिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मगर ये एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। और अब इसके बाद साउयन क्वीन मेडुसा को अलविदा कहकर अपनी दाओक्यूइन को बाहर निकलकर वहाँ पर से उड़कर जाने लगता है और फिर लिटिल गर्ल जिया भी क्वीन मेडुसा को गुड बाय बोलकर वहाँ पर से साउयन के पीछे पीछे चली जाती है। अब लिटिल फेई डॉक्टर भी साउयन के पीछे जाने लगती है, मगर तभी क्वीन मेडुसा लिटिल फेई डॉक्टर से कहती है कि प्लीज तुम साउयन को प्रॉपर्ली हर खतरे से प्रोटेक्ट करना। अब क्वीन मेडुसा की ये बात को सुनकर के लिटिल फेई डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि क्वीन मेडुसा अभी के लिए उससे साउयन को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अब लिटिल फेई डॉक्टर क्वीन मेडुसा से अच्छे से कहती है कि तुम परेशान ना हो, साउयन मेरा इस पूरे दाव की कॉन्टिनेंट में सिर्फ वन एंड ओनली फ्रेंड है और मैं इसको मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर क्वीन मेडुसा लिटिल फेई डॉक्टर को, जो कि वो हमेशा उससे लड़ती रहती थी, वो उसको थैंक यू बोलती है। अब ये सुनकर के लिटिल फेई डॉक्टर खुश होकर कहती है कि जब के टाइम में फ्यूचर में वापस आऊंगी तो हम दोनों बैठकर सही गपशप लड़ाएंगे। और फिर इसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर भी क्वीन मेडुसा को अलविदा कहकर साउयन के पीछे चली जाती है। अब इधर साउयन क्वीन मेडुसा लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को जाते हुए देख माउंटेन पर अकेली खड़ी खड़ी खुद से कहती है कि साउयन जब के लिए तुम फ्यूचर में रिटर्न करोगे तो दाओकी कॉन्टिनेंट का ये पूरा नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन जामा एम्पायर की तरह ही तुम्हारी स्ट्रेंथ का वहा मानेगा और तुम इस पर हुकुम मनाने भी करोगे, और मैं बॉस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा दिल से चाहती थी कि उसका हाउस बैंड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर ही वापस लौटे। अब इधर साउयन लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ बढ़ने लगते हैं और रास्ते में ये लोग बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को भी हासिल कर लेते हैं, जिसमें से कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट लिटिल फेई डॉक्टर की फुल पॉइजनस बॉडी के लिए थी तो कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट हेवन सोल ब्रोडबोन पिल के लिए थी, और उनमें से काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट हासिल भी नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल बिस्ट कर रहे थे। और अभी के लिए साउयन ने अपने होने वाले बच्चे के लिए हेवन सोल ब्रोडबोन पिल के लिए जो मेडिकल इंग्रेडिएंट चाहिए थे उनको भी ढूंढ लिया था। और इस जर्नी के दौरान साउयन और लिटिल गर्ल जिया का सामना रैंक 7 के मैजिकल बिस्ट से भी हो गया था, जिनसे लिटिल फेई डॉक्टर ने आकर उन्हें बचाया था। और अभी साउयन लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को रास्ते में 4 से 5 महीने का टाइम गुजर गया था, क्योंकि वो रास्ते में बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढते हुए जा रहे थे। और अभी के लिए साउयन की बहुत सारे मैजिकल बिस्ट के साथ लाइफ और डेथ की भी बैटल हो चुकी थी, जिसकी वजह से साउयन ऑफ दोवांग लेवल के 3 स्टार के पीक पर पहुंच चुका था। और कुछ और से और गुजर जाने के बाद साउयन लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया ब्लैक कॉर्नर रीजन के बाहर पहुंच ही जाते हैं। और फिर साउयन कहता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन और जियानन एकेडमी में साउयन वापस आ गया हो। और अब लिटिल फेई डॉक्टर भी ब्लैक कॉर्नर रीजन और ब्लैक प्लेसेस और सिटी को देख करके कहता है कि क्या ये ब्लैक कॉर्नर रीजन है। और अब साउयन ब्लैक कॉर्नर रीजन की बहुत सारे ऑप्शंस में जाते हैं और अपनी साउ गेट से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। और वो अभी के लिए खुश था कि उसकी साउ गेट फैक्शन जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में है वो अभी के लिए सही सलामत है। और अब साउयन लार्ज स्केल ऑक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है, क्योंकि साउयन ने पिछली बार इसी ऑक्शन में से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फिल्म की मैप की फ्रेगमेंट को हासिल किए थे। और इसी ऑक्शन हाउस में से साउयन अपने डीप क्लास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की टेक्निक और भी बहुत सारे कुछ इस ऑक्शन हाउस में से हासिल किया था। और अभी के लिए साउयन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फिल्म की मैप की लास्ट टुकड़े को ढूंढना चाहता था। और जिस शहर में वो ऑक्शन हाउस थी उस सिटी का नाम ब्लैक एम्परर सिटी था। और इस सिटी पर एक बहुत ही पावरफुल फैक्शन रोल करती थी जो की थी ब्लैक एम्परर सेट। और इस फैक्शन का लीडर बहुत ही लो प्रोफाइल रखता था और इवन की गोल्डन सिल्वर ब्रदर भी उस फैक्शन के लीडर से बहुत ही अच्छी तरीके से मिला करते थे। और अब साउयन कहता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन बहुत सारे शेरों से भरा पड़ा है, जो शेर हमेशा इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में छुप कर रहते हैं। और अब साउयन सोचता है कि अगर मुझे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के 4th फ्रेगमेंट टुकड़े के बारे में इन्फॉर्मेशन ना मिले तो हो सकता है मुझे किसी और हेवनली फिल्म के बारे में पता चल रहा है। और यह भी हो सकता है कि लिटिल फेई डॉक्टर की फुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जिस मेडिकल इंग्रेडिएंट की जरूरत हो उनमें से कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट वहाँ पर मिल जाए।
अब इसके साथ ही साउयन लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर ब्लैक एम्पर सिटी की तरफ जाने लगता है और अभी साउयन को पता चलता है कि एक्चुअली में ये ब्लैक कॉर्नर रीजन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और जिस फैक्शंस को साउयन ने पिछली बार धूल चटाई थी वो फैक्शंस तो कुछ भी नहीं बल्कि असली एक्सपर्ट्स तो ब्लैक कॉर्नर रीजन में छुपकर बैठे हुए हैं और अब साउयन सोचता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहना होगा। अब हम देखते हैं साउयन को ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाते हुए जिसको कि जाते जाते पूरे दिन गुजर जाता है और अगली दिन की सुबह साउयन अपने मुंह में एक ग्रास को रखे हुए ब्लैक एम्पर सिटी की तरफ जा रहा था और इधर लिटिल गर्ल जिया गुस्से में चलते हुए कहती है कि आखिर ये घटिया एम्पर सिटी कहाँ पर है, जिस पर साउयन कहता है कि हम जल्दी वहाँ पर पहुंच जाएंगे और अब इस पर लिटिल गर्ल जिया गुस्से में साउयन के कंधे पर चढ़ कर कहती है कि तुमने ये बात मुझे सुबह से 10 बार कही है और इन दोनों को इस तरीके से देख करके लिटिल फेई देखकर भी हंस पड़ती है और इधर लिटिल गर्ल जिया को अपने कंधों पर बैठा देख साउयन हंसकर कहता है कि पीदी लड़की, हमें हमेशा उड़ते ही नहीं रहना चाहिए बल्कि हमें पैदल भी चलना चाहिए और ये एक तरह की ट्रेनिंग है। जिस पर लिटिल गर्ल जिया कहती है कि आखिर ये बोरिंग ट्रेनिंग करेगा कौन, तुम एक काम करो, मेरे सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट जो मैंने पिछले हाफ ईयर में इकट्ठे किए हैं मुझे वो वापस दे दो, मैं खाना चाहती हूँ, वही मेरी ट्रेनिंग होगी। अब साउयन इस पर कोई भी आंसर नहीं करता और अचानक ही साउयन बहुत सारे लोगों का ऑरा फील करता है जिसकी वजह से साउयन और लिटिल फेई डॉक्टर वहीं पर रुक जाता है और फिर हम देखते हैं एक इंजर्ड एक्सपर्ट को और उसके साथ एक इंजर्ड लड़की को जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट से खुद को बचाकर भाग रहे थे और अभी के लिए उस लड़की की आंखों में आंसू भी थे। अब वो एक्सपर्ट थक हार कर अपने साथ वो लड़की को लिए उन सभी के लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तब भी वो साउयन की ग्रुप को देखते हैं और साउयन की ग्रुप को देखते ही वो बंदा साउयन से हेल्प की गुहार लगाने लगता है और वो कहता है कि फ्रेंड्स तुम जो कोई भी हो प्लीज हमारी मदद करो और हमें इन लोगों से बचा लो, हम तुम्हारे बहुत ही ज्यादा एहसानमंद होंगे। मगर इसके साथ ही बहुत सारे लोग आकर उस एक्सपर्ट को और लड़की के साथ साथ साउयन के ग्रुप को भी आसपास से घेर लेते हैं और अब उन लोगों का लीडर इस इंजर्ड पर्सन को और लड़की को हंसकर देखता है और फिर वो साउयन की ग्रुप की तरफ देखता है जिनको अभी के लिए वो लड़की और वो इंजर्ड पर्सन बहुत ही ह्यूमी से देख रहे थे और अब उन लोगों का लीडर साउयन से कहते हैं कि लड़के तुम हमारे मामलों में टांग मत अड़ाओ और इन दोनों की हेल्प करने के लिए सोचना भी मत और तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर से बिना पंगा लिए चले जाओ। जिस पर साउयन भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था और साउयन उन दोनों इंजर्ड लोगों को इग्नोर करके इस हरामी आदमी से कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर से गुजर रहा था और मुझे कोई शौक नहीं किसी की मामलात में टांग अड़ाने का। और अब ये कहकर के साउयन लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को वहाँ पर से लेकर जाने लगता है और अब साउयन को जाता हुआ देख करके वो इंजर्ड पर्सन नाउम्मीद हो जाता है और उसके साथ ही वो इंजर्ड लड़की बहुत ज्यादा हैरान भी थी और वो सोचती है कि इतने हैंडसम लड़का भला इतने बुजदिल कैसे हो सकता है। और इधर वो लोग जो कि उन दोनों के पीछे लगे हुए थे वो साउयन को जाता हुआ देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, मगर फिर वो इंजर्ड पर्सन साउयन से मदद की भीख मांगते हुए कहता है कि फ्रेंड आप जो कोई भी हो प्लीज हमें इन लोगों से बचा लो, हम दोनों जियानन एकेडमी के लोग हैं और अगर आपने हम दोनों को यहाँ पर से बचा लिया तो जियानन एकेडमी आपको बहुत सारे रिवार्ड देगी। अब ये सुनकर के उसके साथ खड़ी हुई लड़की कहती है कि इंस्ट्रक्टर मोडाई आप इस तरह की बुजदिल इंसान से हेल्प ना मांगे, मगर इधर साउयन जियानन एकेडमी का नाम सुनकर के वहीं पर रुक गया था और फिर साउयन उन सभी हरामी लोगों को इग्नोर करके उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम सच में जियानन एकेडमी से हो, जिस पर मोडाई कहता है कि मैं जियानन एकेडमी में एक इंस्ट्रक्टर हूँ और ये लड़की मेरी स्टूडेंट है मूडिंग, जिस पर साउयन कहता है कि अगर ये बात है तो तुम दोनों मेरे साथ चलो। और अब ये सुनकर के वो दोनों जल्दी से साउयन के पास आ जाता है, मगर वो लोग जो कि इन दोनों को मारना चाहते थे वो लोग साउयन को डराते धमकाते हैं और फिर वो लोग उन दोनों इंजर्ड पर्सन पर अटैक कर देते हैं, मगर साउयन इन दोनों को उसके अटैक से बचा लेता है और फिर लिटिल गर्ल जिया उन सभी की इविल लोगों को किल कर देती है और फिर साउयन उन सभी की लीडर को देख करके लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि इस ओल्ड फेलो को भी किल कर दो। अब वो ओल्ड फेलो साउयन की ये बात को सुनकर के कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और मैं डीमन फिल्म वैली का एल्डर हूँ। जिसके बाद लिटिल गर्ल जिया उसके बात को सुनने बगैर उसे मार देती है जो कि अभी सिर्फ डाउलिंग लेवल का वॉरियर था। अब लिटिल गर्ल जिया सभी लोगों को मारने के बाद साउयन को कहती है कि अब मुझे मेरा नाम दो, जो कि वो का ब्लडी ग्रा, जो सुनकर के साउयन अपनी आंखें घुमाने लगता है और वो कहता है कि चल फुट यहाँ से। और अब इधर वो दोनों जख्मी लोग साउयन को बीट करते हुए कहते हैं कि मैं इंस्ट्रक्टर मोडाई हूँ और मेरे साथ ये लड़की मेरी स्टूडेंट मूलिंग है, जिस पर साउयन उन्हें कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और मैं साउयन हूँ और हम दोनों एक ही एकेडमी के स्टूडेंट हैं। और अब साउयन की नाम सुनकर के वो दोनों शौक थे, जिस पर साउयन कहता है कि इतने शौक मत हो, ये वीडियो खत्म होने वाला है, तुम दोनों भी नए हो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो यहाँ तक देखी लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और वैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा साउयन क्वीन मेडुसा को छोड़कर चला गया है, तो अब मैं जा रहा हूँ क्वीन मेडुसा से मिलने के लिए। और अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और मैं चला क्वीन मेडुसा के पास, आप लोग भी आ जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।